पानी पी लें। पी लूंगा मैं खुद पानी, तुमसे कोई खिदमत नहीं चाहिए मुझे। सच कहती थी रोहिना, आप अपनी जिद के आगे ना मौका देखते हैं, ना कोई त्योहार, और ना ही कोई रिश्ता। आप कबूल करें या ना करें, मैं हूं आपका दामाद ही। जिससे रिश्ता था वो ही नहीं रही तो तुम कौन हो मेरे? उसके होते हुए कौन सा आपने मुझे अपना लिया था? क्या आपने तो अपनी अना की खातिर अपनी बेटी को ही छोड़ दिया था? क्या कहा तुमने? मैंने छोड़ दिया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं अपनी रोहिना को छोड़ सकता हूं? अरे सांस लेना छोड़ सकता हूं मैं। छोड़ दिया? तुम्हें क्या अंदाजा है कि क्या खो दिया मैंने? अरे आज मैं अपने जिगर के टुकड़े को दफना कराया और तुम कह रहे हो कि छोड़ दिया? क्या जानो तुम? क्या खोया है मैंने? पहली बार मेरी गोद में आई थी ना, तब से लेके अब तक उसी के बारे में सोचा मैंने। उसी के लिए जिया, उसी के लिए कमाया। तुमने तो 3 साल गुजारे ना उसके साथ। मैंने 22 साल परवरिश की है उसकी, 22 साल। पता नहीं क्या क्या जादू कर दिया तुमने मेरी बेटी पर कि अपने बाप की उंगली छोड़ के तुम्हारा हाथ थाम लिया। तुम मुझे एक नजर नहीं पाए थे। हैरान हूं मैं। मेरी बेटी मुझसे मुझसे बगैर कोई कपड़ा नहीं खरीदती थी। इतनी हिम्मत कैसे कर ली इसने? कैसे? कोई तो बात होगी मेरी मोहब्बत में, जो उसने सारी जिंदगी मेरे साथ चलने का फैसला कर लिया। आपको लगता है कि हमने बस 3 साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं? सच ये है कि उन 3 सालों में हमने एक एक लम्हा एक दूसरे के साथ जिया है। मोहब्बत के साथ गुजारे 3 साल काफी है मेरे लिए, मेरी बाकी की जिंदगी के लिए। अगर आपने अपनी बेटी को खोया है, मैंने अपनी बीवी को, दोनों का गम बराबर भी है। बात कुछ यूं है कि रोहिना मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। रोहिना अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर किया करती थी। यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी भी हैं जो उसने आप दोनों को भी नहीं बताई। ऐसा कैसे हो सकता है? रोहिना मेरी बीवी ही नहीं बल्कि मेरी एक अच्छी दोस्त भी थी। मुझसे हर बात शेयर करती थी। बात तो पूरी कर लेने दो उसे, बीच में बोल पड़े तुम। माम बोलो बेटा। सबसे पहली बात तो ये है कि वो आप दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी। इससे तो करती थी, ये तो पता है मुझे। इससे करती थी या नहीं ये नहीं पता। अब बीच में कौन बोल रहा है?
बात मुकम्मल करने दें प्लीज। रोहिना को इस बात का बहुत दुख था कि उसने मोहब्बत की खातिर अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, यानी वाजिद साहब को। जब भी मुझसे मिला करती थी अंकल बस आपकी ही बातें करती थी। यकीन जाने उसे बहुत फिक्र रहती थी आपकी। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती थी। और आसिम से तो इश्क था उसे। आसिम के बगैर तो वो एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती थी। मैं भी उसके बगैर एक लम्हा नहीं रह सकता था। चले जाओ उसके पास, हमें क्यों तंग कर रहा है? कुछ कहा आपने? कुछ नहीं कहा भाई। अब जो मैं बात आप दोनों से करने जा रही हूँ वो बहुत अहम बात है। मरने से पहले रोहिना मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश बता कर गई थी। वो चाहती थी कि आप दोनों 40 दिन तक एक साथ रहें। ठीक है, ख्वाहिश है उसकी, और मुझे मेरी बेटी की ख्वाहिश का एहतराम है, लेकिन जिस शख्स के साथ मैं 4 घंटे नहीं गुजार सकता, 40 दिन कैसे गुजारूंगा? आखिर कब तक आप अपनी अना की गुलामी करते रहेंगे? उसके जिंदा रहते तो आपने उसकी कभी कोई फरमाइश पूरी नहीं की। कम से कम उसके जाने के बाद ही कर लें। रुक जाए ना 40 दिन के लिए। कौन? आसिम, क्या है? नींद नहीं आ रही है। मैं यहां लेट जाऊं? मेरा सुकून बर्बाद करके तुम्हें नींद आ भी कैसे सकती है? तुम्हारा घर है, लेटो मेरी भला से। रोहिना छोटी थी ना, तो वो मेरे सीने पे सर रख के सोती थी, तोतली आवाज में कहानी सुनाया करती थी मुझे। शहजादी और लकड़हारे की कहानी। शहजादी अपना महल, बादशाह अपनी सारी ऐशो इशरत की जिंदगी छोड़ के लकड़हारे से शादी कर लेती है। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे कहानी नहीं अपने मुस्तकबिल के बारे में बता रही है। बचपन से बहुत शरारती थी, जूते छुपा देती थी मेरे रोज। इस बहाने बाबा दफ्तर में आ जाए और सारा दिन अपनी बिटिया के लाड उठाए। माँ अगर किसी बात पर डांटती थी तो सारा दिन मेरा इंतजार करती थी, और मैं आ जाता तो सामने बिठा के शिकायत लगाती थी उसकी। सुन रहे हो?
ये ले पापा। पापा नहीं बोलोगे तुम मुझे? पापा नहीं हूं मैं तुम्हारा। आइंदा मत कहना मुझे पापा। ठीक है, नहीं कहूंगा। नाश्ता तो करें, दवाइयां देनी है मुझे आपको, आपके ब्लड प्रेशर और शुगर की। कैसे जानते हो कि मैं शुगर ब्लड प्रेशर की दवा लेता हूँ? आप ही के बारे में रोहिना बातें किया करती थी मुझसे, आपकी पसंद नापसंद, जितना वो आपके बारे में जानती थी ना, मैं भी उतना ही जानता। कुछ नहीं जानते हो तुम मेरे बारे में। कुछ नहीं जानते हो तुम मेरे बारे में। नाश्ता तो कर लें। पापा नहीं हूं मैं तुम्हारा, जानता हूं मैं। बहुत ही मुश्किल आदमी है। रोहिना की फेवरेट एल्बम देख रहे हैं। जानते हैं, मुझे हफ्ते में 2 बार वो ये एल्बम दिखाती थी। इन तस्वीरों को इतनी बार मैं देख चुका हूं कि इनसे जुड़े वाकयात मुझे हिफ्ज हो गए। कौन सी थी उसकी फेवरेट पिक्चर? वो समंदर किनारे घोड़ा चलाने वाली, फिर स्कूल के पहले दिन वाली जिसमें उसकी आंखें नहीं खुल रही थी, और वो जिसमें आपके कंधे पे सर रख के डरी हुई आपको लिपटी हुई थी। डरती थी ऊंचाई से, और अब इतनी बुलंदी पे चली गई कि दिखाई भी नहीं देती। मैं तो हमारी शादी की तस्वीरें भी नहीं देखिए देखिए मैंने, मेरी बेटी दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही है, देखिए मैंने। एक बार मुझे भी तो देख लेना, मैं कैसा लग। अरे पीछे हटो, क्या हो गया? पीछे हटो। खाने में क्या खाएंगे आप? जो बनाओगे अपने लिए खा लूंगा मैं। जल्दी से ट्राई करें। खा रहा हूं। कैसे लगे? ये ले, ये पानी पानी पी। अब जी बेअकल आदमी, अभी पहला निवाला लिया और तुम बात करना शुरू हो गए। तुम्हें नहीं पता खाना खाते हुए बात नहीं करते हैं? आजकल आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम्हें खामोश रहना चाहिए और बातें कम करनी चाहिए। वो तो मैं रह लूंगा, लेकिन आप इस कमरे में बैठे बैठे बीमार हो जाएंगे। सुबह चले मेरे साथ जॉगिंग पे, अच्छा महसूस करेंगे। आपको तो वैसे भी आदत है सुबह जॉगिंग करने की। ये आदत रोहिना ने मुझे भी डाल दी थी।
हम अपनी हर सुबह का आगाज एक दूसरे के साथ जॉगिंग करते हुए करते थे। बस मैं आपको कल जॉगिंग पर लेकर जा रहा हूं। चलेंगे हम उसी उसी पार्क में। बहुत ज्यादा नहीं बोलते हो तुम। खाओ। वार्म अप। चले। क्या हो गया? रुक क्यों गए? रोहिना के साथ आया करता था मैं। उसके बाद पहली दफा अकेला आया हूं तो कदम साथ नहीं दे रहा। वो ट्रैक देख रहे हैं? यहीं पर हम चक्कर लगाया करते थे। थकती नहीं थी वो। चक्कर पे चक्कर पे चक्कर। कितना टाइम लगाओगे? बस बस रोहिना बस। और नहीं भाग सकता मैं। अरे अभी तो सिर्फ एक ही चक्कर लगाया है, अभी से नहीं थक सकते तुम। 5वां चक्कर था मेरा। एक चक्कर लगाया है। कोई नहीं, 5वां चक्कर था। चलो शाबाश। अरे चलो रोहिना बस यार। चलो, भागना होगा तुम्हें। चले शुरू करते हैं। चले। क्या हुआ? थक गए? ओल्ड मैन अभी एक ही चक्कर लगाया है। हमारा एक चक्कर होगा, 4 चक्कर लगा चुका हूं मैं। अच्छा चले, अभी आपने और भागना है। क्या हो गया आपको? मैं क्यों भागूं? तुम्हें आदत है भागने की, भागो तुम। मेरी बेटी को भगा के भी तो तुम ही लेके गए थे ना। भागो भागो। और आज आपको भगा रहा हूं। चले चले। कम ऑन, यू कैन डू इट। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे सब्र जमील और मेरी बेटी को जन्नत में आला मकाम अता फरमा। मेरे मालिक, तूने मुझे रहमत से नवाजा, तेरा शुक्र। मेरी बेटी तेरी तरफ से अता करदा तोहफों में सबसे हसीन तोहफा था। मेरे अल्लाह, कल तक वो मुझे प्यारी थी और आज तुझे प्यारी हो गई। मैं तो एक बाप हूं और तू 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला। या अल्लाह, मेरी बेटी रोहिना की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे मेरे अल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, खातून जन्नत बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सदके,
ये जिद्दी थी ना तुम अपने बाप की तरह। इतनी जल्दी क्यों चलेगी? जानती थी ना कि हम दोनों नहीं रह सकते तुम्हारे बगैर। तुम भी एक बार जो फैसला कर लेती थी बस कर लेती थी। सुनती कहाँ थी तुम किसी की? अब तो मैं अल्लाह से सिर्फ एक ही दुआ मांग सकता हूँ, या तो तुम मेरे पास आ जाओ क्या मैं तुम्हारे पास। ये लीजिए चाय। पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपको तो बुखार हो रहा है। मैं दवाई लेकर आता हूँ आपके लिए। तुम परेशान मत हो, थक गया हूँ, बस आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ऐसे कैसे? आप आराम करें, मैं दवाई लेकर आता हूँ, बल्कि यखनी भी बनाकर आता हूँ। फूल लेकर मुझे तुम्हारी शादी पे आना चाहिए था। बस बेटी मेरी झूठी है ना, और मैं आड़े आ गई। मैं रही और ना तू। तुम्हारी डेरी पे बैठा हुआ देर हो गया। गलती हो आसिम, बहुत अच्छा इंतखाब था तुम्हारा। अच्छा हो। तुम्हारी ख्वाहिशों का इतना ख्याल रखता हूँ, तुम्हारा कितना ख्याल रखा। मुझसे नहीं। अच्छा रोहिना बेटा, वो
बाप होने के नाते ना एक फैसला करने जा रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है तुम साथ दोगी ना। बेटियां साथ देती है ना बाप को, बेटियां तो साथ देती है बाप का। मुझे उम्मीद है तुम मेरे फैसले से खुश होगी। चलता चल। जी कहाँ जा रहे हैं आप? सो मैं जाना चाहता हूँ अपने घर, जहाँ मेरी बेटी का सारा बचपन गुजरा है। बाकी जिंदगी उसकी याद में गुजारना चाहता हूँ। मत जाए ना, कुछ दिन और रुक जाए। मैं ज्यादा देर तुम पे बोझ नहीं बनना चाहता। रोहिना को बताया हूं मैं कि मैं जा रहा हूं। हो सके तो कल का टिकट करवा दो मेरा। अपनी नजरों में ही गिर जाऊंगा मैं। कितनी कोशिश की मैंने आपके दिल में जगह बनाने की, लेकिन मेरी हर कोशिश नाकामयाब है। खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। और क्या, कैसे सामना करूंगा मैं रोहिना का क़यामत के रोज? मैं ज्यादा देर यहाँ रहा तो तुम्हारा सामना नहीं कर सकूंगा। समझा नहीं? जाना है। सुनो, एक बात कहूं? बोलिए। भला कौन रोक सकता है आपको? आपको बोलना है, बोलना है, जाना है, जाना है। हमारी क्या मजाल जो आपको बोलने से रोके? चलो ऐसा है तो फिर नई जिंदगी शुरू करो। अच्छी सी लड़की देखो और अपना घर बसाओ। क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम भी है आप क्या कह रही हैं? भला एक बेटी का बाप ऐसे कैसे कह सकता है? कब तक यूं ही तन्हा भटकते रहोगे? ये तन्हाई है ना, धीरे धीरे इंसान को खा जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। रोहिना की मां के चले जाने के बाद मैंने ये वक्त गुजार के देखा, एक एक लम्हा। खैर, तुम पढ़े लिखे हो, बरसर रोजगार हो, हैंडसम हो, अच्छी सी लड़की देखो, शादी करो। भूल जाओ माजी को। पिछला दरवाजा बंद करोगे तो अगला दरवाजा खुलेगा।
Forget your past, भूल जाओ। माजी उसे कहते हैं जो गुजर जाए। रोहिना का वजूद मेरे साथ ऐसे है जैसे ठहर सा गया हो। ऐसे कैसे भूल जाऊं मैं उसे? साथ जीने का वादा किया था हमने, वो तो तोड़ गई वादा। लेकिन मैं उसकी जगह किसी को देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वक्त हर गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है। वक्त के साथ माजी की हर तस्वीर धुंधला जाती है। ऐसे ही है। देखो, उनने रोहिना के कहने के मुताबिक 40 दिन गुजार लिए। मुझे जाना होगा। रोहिना के कल रोहिना की ख्वाहिश तो पूरी हो गई, लेकिन उसका मकसद अभी भी अधूरा है। वो चाहती थी हम एक दूसरे के साथ 40 दिन ऐसे गुजारें कि हमें एक दूसरे की ऐसे आदत हो जाए कि हमारे तमाम इख्तलाफ खत्म हो जाए। आपको मेरी जरूरत है और मुझे आपकी। वो तो दुनिया से चली गई, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के लिए छोड़कर जाना चाहती है। मेरा मतलब है, जाना चाहती थी। देखो, मेरा तुमसे कोई इख्तिलाफ नहीं, और जो थे वो भी खत्म हो गए। जो हुआ सो हुआ। गौर करना मेरी बात पर, शादी करके घर बसा लेना अपना। अंकल, आखिर आपको मेरी जिंदगी की इतनी फिक्र क्यों है? इसलिए कि बेटी की जिंदगी में अपनी अना का जहर खोल चुका हूं। अपनी आंखों के सामने अपने बेटों को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मत जाए। मुझे जरूरत है आपकी। प्लीज। पापा जी। पापा कहोगे तो ज्यादा अच्छा।